नमस्ते, नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम एक बहुत ही रोमांचक सफर पर जा रहे हैं, जहां हम देखेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स की दुनिया। इस सफर में हम जानेंगे केमिकल बॉन्ड्स के बारे में, जो एक तरह का गोंद है जो इन एटम्स को जोड़कर रखता है। जिस तरह गोंद की ताकत से हमारी बनाई हुई चीजें मजबूत बनती हैं, उसी तरह केमिकल बॉन्ड्स भी हमारे आसपास के सभी पदार्थों के गुण तय करते हैं। हवा से लेकर हमारे खाने तक सब कुछ एटम्स से बना है, जो केमिकल बॉन्ड्स से जुड़े होते हैं। ये बॉन्ड्स सिर्फ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये बहुत सारी कुदरती घटनाओं और नई टेक्नोलॉजी के पीछे की ताकत है। अगर हमें केमिकल बॉन्ड समझ आ गए, तो हम अपने ब्रह्मांड के बेसिक रूल्स को समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम केमिकल बॉन्ड्स की दुनिया में जाएंगे और उनके अलग अलग प्रकार और उनकी खासियतों के बारे में जानेंगे। हम यह भी देखेंगे कि ये बॉन्ड्स अलग अलग चीजों के गुणों को कैसे प्रभावित करते हैं और ये जिंदगी के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। तैयार हो जाइए उन अदृश्य शक्तियों के बारे में जानने के लिए जो हमारी दुनिया का निर्माण करती हैं। तो चलिए अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए और केमिकल बॉन्ड्स की दुनिया में हमारे साथ आइए। सबसे पहले हम जाएंगे आयोनिक बॉन्ड्स की दुनिया में, जहां विपरीत चीजें एक दूसरे की तरफ खींची चली आती हैं और स्टेबिलिटी बनाती हैं। जरा सोचिए, सोडियम जो एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, क्लोरीन के पास आता है जो एक जहरीली गैस है। अगर ये दोनों अलग अलग हों तो खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो एक जादुई परिवर्तन होता है। सोडियम जो अपना एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, उसे क्लोरीन को दे देता है, जो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। इससे दोनों आयन्स में बदल जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड सोडियम और नेगेटिवली चार्ज्ड क्लोराइड। अब ये ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, जैसे चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और एक मजबूत आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। इसी आकर्षण से सोडियम क्लोराइड बनता है, जिसे हम नमक के नाम से जानते हैं, एक स्टेबल और हार्मलेस कंपाउंड। जो तत्व पहले खतरनाक थे, अब एक दूसरे से शांति से जुड़े हुए हैं और हमें आयोनिक बॉन्ड्स की ताकत का पता चलता है, जो चीजों के गुणों को बदल सकती है। आयोनिक बॉन्ड्स की वजह से ही बहुत सारे सॉल्ट्स, मिनरल्स और सिरेमिक्स का अस्तित्व है। ये बॉन्ड्स इन पदार्थों को उनके खास गुण देते हैं, जैसे कि उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और मोल्टन या डिसॉल्व्ड अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना। अब हम चलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स की दुनिया में, जहां शेयरिंग इज केयरिंग और एटम्स एक दूसरे के साथ मिलकर स्टेबिलिटी पाते हैं। आयोनिक बॉन्ड्स में जहां इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम में चले जाते हैं, वहीं कोवेलेंट बॉन्ड्स में एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। सोचिए, दो हाइड्रोजन एटम्स हैं और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये दोनों अलग अलग हों तो अनस्टेबल होंगे, लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ओवरलैप करते हैं और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने लगते हैं। इस शेयरिंग से एटम्स के बीच में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला एक एरिया बन जाता है, जो दोनों एटम्स को एक कोवेलेंट बॉन्ड में बांधे रखता है। ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एक गोंद की तरह काम करता है और दोनों हाइड्रोजन एटम्स को जोड़कर एक स्टेबल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 बनाता है। इस तरह के बॉन्डिंग में एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं ताकि उनका आउटर शेल पूरा हो जाए, और इसी वजह से ऑक्सीजन, O2 जैसी सिंपल गैसेस से लेकर DNA जैसे कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स तक अनगिनत मॉलिक्यूल्स बन पाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स सबसे कॉमन टाइप का केमिकल बॉन्ड है और पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ऐसे ही अनगिनत जरूरी मॉलिक्यूल्स इन्हीं बॉन्ड से बनते हैं।